सो जो फर्स्ट टॉक पॉइंट मैं चाहता हूँ कि हम डिस्कस करें वो होने वाला है हमारे कप्तानी, जो न्यू डुओ आया है रोहित और विराट से आगे निकल के। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बारे में क्या थॉट्स हैं, मतलब इनिशियल थॉट्स की, क्या ये सही डिसीजन है कि एक कैप्टन हो एक वाइस कैप्टन हो, दोनों अपने रोल के लिए सही बैठते हैं, या फिर इंटरचेंज होना चाहिए था? कई लोग का ये कहना है कि यार श्रेयस अय्यर को ही कप्तान बनना चाहिए था आइडियली। आई थिंक काफी लोग उस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं कि हमने हमेशा क्या देखा है, उप कप्तान जो बनता है वो यूजुअली एक यंगर खिलाड़ी होता है। एग्जैक्टली। अल्टीमेटली वैसे रोहित की कप्तानी में, विराट की कप्तानी में रोहित उप कप्तान बन गए थे, पर अपेरेंटली विराट ये चाहते नहीं थे। और ऋषभ पंत, केएल राहुल इन सबको ग्रूम करना चाह रहे थे। पर वही बात है कि वो सोचते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर इज ऑलरेडी आई थिंक 30 हो चुके हैं वो इस टाइम पे, तो एक उप कप्तान जो कि आपसे बड़ा है, इसका क्या सेंस बनता है इस टाइम पे? मुझे लगता है वैसे भी यार ये लॉजिक इस टाइम पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि शुभमन गिल खुद 25-26 साल के हैं। हाँ। तो कितने ही प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि उनसे छोटे होंगे टीम के अंदर। तो जबरदस्ती में इस प्रथा को चलाने की जरूरत नहीं है। एक उप कप्तान जो कि एक्चुअली में एक्सपीरियंस रखता हो, जो कि एक एक्चुअल अच्छे इनपुट्स दे पाए, उसका होना बनता है भाई यार। बट आई स्टिल काइंड ऑफ अग्री जो लोग कहते हैं कि और छोटा होना चाहिए। देखो आइडियली वाइस कैप्टन बनाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर चाहा, अगर साहब ने चाहा कि खेले वर्ल्ड कप, तो वरना केएल राहुल या रविंद्र जडेजा अगर चाहे लोग तो बन सकें। पर ये सारे लोग आपको ऑलरेडी लीडरशिप इनपुट्स देने के लिए हैं। तो आपको एक्चुअली में पता है कोई डेजिग्नेटेड ऑफिशियल वाइस कप्तानी की पोजीशन रखना जरूरी नहीं है। जो बच्चे कुछ इनपुट्स होंगे वो वहां से गंभीर 2 आंखें से घूर के बता देगा। उसकी आपको टेंशन मत लो। तो मुझे लगता है कि अगर इफ एट ऑल आपने इतना पेन लिया है कि हम ऑफिशियली एक वाइस कैप्टन बनाएंगे, तो वो उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि गिल से ओवरटेक करी जाए। इन सेइंग दैट, बात ये है कि गिल जब तक कप्तानी छोड़ेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद पता नहीं, तब तक कई सारे नए प्लेयर आ चुके हैं और उन्हीं में से नेक्स्ट कैप्टन बनेगा। कौन सा खिलाड़ी कहाँ होगा 10 साल बाद किसी को कुछ नहीं पता। श्रेयस अय्यर विल डेफिनेटली नॉट बी देयर। तो और जो अगला कप्तान बनेगा पोटेंशियली वो अभी टीम में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। वो शायद वैभव सूर्यवंशी के से 2-3 साल ही बड़े, अनलेस एंड अनटिल समथिंग गोस टेरिबली रॉन्ग एंड सौरव गांगुली को वापस बुलाया जाता है कि अरे सर आप आइए। शुभमन का सरनेम कोहली थोड़ी है। नहीं तो अब नेक्स्ट कोहली तो शुभमन गिल ही है। एमआरएफ बैटकर्स जो पिताजी के साथ हुआ वही बेटे के साथ होता है। सचिन के साथ भी उसे कप्तानी में हुआ था ये चीज, चिढ़ गए थे वो। एग्जैक्टली। तो देखते हैं एमआरएफ बैटकर्स टिकता है कि नहीं। बट अगर मैं श्रेयस अय्यर की बातें करूं, क्या आइडियली उनको कैप्टन बनना चाहिए था शुभमन गिल की जगह? अभी हमने पिछले 2 दिन से हम पूरा रोहित टू गिल की बातें कर रहे हैं, बट अभी जो गिल एंड श्रेयस की बात हो रही है मैं उसको भी कवर करना चाहता हूं। अगरकर जी ने बड़ी सिंपली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला था कि यार आप वैसे देखो तो ही हैज बीन अ वाइस कैप्टन फॉर अ वाइल नाउ। मुझे लगा भाई फॉर अ वाइल तो नहीं है। इसी साल वो बन के आए थे जब वो इंग्लैंड वाली सीरीज हमने खेली थी बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें वो उप कप्तान बने थे क्योंकि बुमराह बाहर हो चुकी थी उस टाइम पे। उससे पहले ओडीज हमने खेले तब तो केएल राहुल उप कप्तान थे, जब 23 वर्ल्ड कप के दौरान भी। तो शुभमन गिल कब से वाइस कैप्टन बन गए? इतना बहुत ज्यादा टाइम से तो 23 में केएल राहुल थे, मैं भूल गया। वो 23 में तो पक्का केएल राहुल पक्का थे, आप कंफर्म भी कर देना। तो इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ कुछ। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लैंड टूर को देख के कह दिया। सर जी देखा तो आपने है इंग्लैंड टूर देख के कि कैसा, तब बात हमें ऑलमोस्ट कंफर्म पता चल गई है हमें अंदर की बात। देखा तो था आपने उस टाइम पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और जो लोग कह रहे श्रेयस अय्यर को कप्तान बनना चाहिए, ये जो लॉजिक दिया है ना, अब चाहे अल्टीमेटली एक वो हड्डी दे दी है कि अरे सर आपको कप्तानी नहीं मिल सकती पर आप उप कप्तान बन सकते हो। पर भरोसा रखना तू है टीम में, तू है तो एक्चुअल डिसीजन तू ही लेगा। तू बात मान। पर मुझे ये देख के लगता है कि, और ये जो लॉजिक इसके पीछे का दिया है कि श्रेयस अय्यर इस टाइम पे सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट खेल रहे हैं। ओडीआई के मैचेस होने ही कितने हैं जो कि हम रोहित और कोहली के लिए कहते हैं, तो सिर्फ उसके लिए एक कप्तान अलग से रखना ये सेंस नहीं बनता। अनलेस एंड अनटिल ही वुड हैव बीन इन अ T20 फॉर्मेट, तब समझ में आता है। रोहित को ये बोल के हटाया है कि 3 कैप्टन रखने का पॉइंट नहीं, क्योंकि ओडीआई तो वैसे ही बहुत कम होते हैं। तो फिर वाइस कैप्टन भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ही रखा है आपने? क्योंकि वो भी तो सिर्फ ओडीआई खेल रहे हैं पॉइंट, है ना? तो उनके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। या फिर आप ये कहना चाहते हो कि वाइस कैप्टन को तो वैसे भी बस अपने गोद में रखते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सुन रहा है इसकी? वो था आप लोग इतना उछल रहे थे सोशल मीडिया पे, तो हमने आपको शांत कराने के लिए बना दिया। पर क्या इसका मतलब ये है कि जो सपोज्ड एलिजेडली जो लड़ाई चल रही थी गौतम गंभीर, अजीत अगरकर वर्सेस श्रेयस अय्यर, क्या ये खत्म हो चुकी है क्योंकि अब श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बना दिया गया? आई थिंक इसका जवाब तुम्हारे पास है, जो एक इनसाइड रिपोर्ट थी। ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था आप सबको, जिनने नहीं देखा वैसे तो बहुत हाइप करी गई थी उस वीडियो को, तो आई होप आप सबने देखा हो। आज भाई 1 मिलियन का टारगेट रखो कम से कम। हाँ भाई इस बार 1 मिलियन हाइप चाहिए भाई। वो फर्स्ट स्पॉट हमें चाहिए। फर्स्ट स्पॉट के लिए तो बहुत चाहिए करेंगे। चलो टॉप 20, आई थिंक टॉप 20 इज रीजनेबल। पर पूरी इसकी इनसाइड रिपोर्ट यही निकल के आई थी कि श्रेयस अय्यर के बारे में भी सोचा जा रहा था
बट एक सिलेक्टर एंड अब उनका नाम आ गया है अजीत अगरकर, वो सिंगल हैंडेडली इस पूरी चीज के अगेंस्ट थे। नाम ले लिया जर्नलिस्ट ने, मतलब हाँ नाम ले लिया गया पूरा। लोग नाम लेते नहीं यूजुअली। तो गौतम गंभीर का नाम यहाँ पे नहीं आया। गौतम गंभीर अपेरेंटली डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम कि आप श्रेयस अय्यर को भी बना सकते ये हो। मैंने, तुम्हें याद नहीं, स्टार्टिंग से फीलिंग रही है मेरी हाँ कि एक्चुअली में लोग गौतम गंभीर को विलन बनाए थे उस चीज का, बट आई थिंक देयर इज समबडी एल्स जो कि गंभीर के थ्रू करवाना चाह रहे हैं। मेन विलेन तो जयकांत शिकड़े, असली में अजीत वो अगरकर कुछ ही ऐसी है। पिक्चर होती है ना जिसमें एक्चुअली में जो रियल विलन होता है उसकी कोई बॉडी होती नहीं है, वो पिट जाएगा आराम से, इसलिए उसके थ्रू जो उसके सेकंड में होते हैं वो है भाई, ये वो है। ये फेरा फेरी में वो था ना एक जो सेकंड फ्लोर पे दिखता ही नहीं था आदमी, सिर्फ यहाँ तक कि उसकी दिखती थी पूरी। ये अजीत अगरकर वो है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इसके चलते हुए जो फाइट वाली भी चीजें थी या फिर जो अनरेस्ट था, मुझे लगता है वो चीज थी अगरकर के साथ डेफिनेटली। एंड बाकी सिलेक्टर्स के चलते हुए कहीं ना कहीं शायद श्रेयस अय्यर को एक हेल्प मिल गई हो। बट इन सेइंग दैट, मैं लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ, क्या श्रेयस अय्यर आइडियली कप्तान बनने चाहिए थे ओडीआईज के? कई सारे गिल फैंस बहुत ऑफेंड होंगे कि किस बेसिस पे आप कह रहे हो वो बंदा सिर्फ ओडीआई खेलता है और उसके तो फिट भी नहीं है कि वो रेड बॉल खेल सके। बट आई थिंक आपने अपना क्वेश्चन खुद ही आंसर कर दिया है। वो जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो लंबे मैचेस खेलने के लिए हैं। ही हैज नेवर हैड अ प्रॉब्लम इन प्लेइंग ओडीआईज और टी20। उसके लिए उनकी बॉडी इज गुड इनफ। बॉडी की एंड्योरेंस लेवल्स और कैपेसिटीज अलग होती है। अगर आप खेलोगे ना खुद तो आपको पता चलेगा आप कितना पुश कर सकते हो बॉडी को। हर एक स्पोर्ट्समैन के साथ एक पूरी टीम बैठती है, उनको पता होता है। सेम गोस फॉर बुमराह राइट। अभी हाल ही में उनने बोला था मैं टेस्ट में और कंटिन्यू नहीं कर सकता, और उसके बाद हफ्ते भर बाद जाके उन्होंने इंडिया ए के मैचेस खेलने लगे थे, वहां पे सेंचुरी मार दी। तो एग्जैक्टली, सो आई थिंक आइडियली परफॉर्मेंस का कोई सीन नहीं है। ही हैज बीन फार बेटर देन शुभमन गिल रिसेंटली इन बिग टूर्नामेंट्स। ऑल्दो शुभमन गिल भाई ओडीआईज में मतलब ही इज भाई वो राजा इस टाइम। मुझे पता होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। मुझे ओडीआईज में प्रॉब्लम नहीं है, टी20 का अलग चीज होती है। बट कैप्टेंसी में आई थिंक राइट नाउ श्रेयस अय्यर होल्ड्स मोर मेरिट यार। हाँ कह सकते वो हैं, प्रूवन ज्यादा है इस टाइम पे। बट वही अगर भाई गिल की भी सीलिंग बहुत हाई है, मतलब वी डोंट नो, क्या पता टेस्ट से पहले पता था कि इतना अच्छा कर देंगे। कोहली रोहित नहीं कर पाए, धोनी नहीं कर पाए वहां पर, उन्होंने करके दिखा दिया ना। तो क्या पता यहाँ भी कर दें। तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट इन एन आइडियल वर्ल्ड अगर आप मेरे से पूछोगे तो श्रेयस वुड हैव बीन देयर, आइडियल चॉइस। तो ये हमारा हो गया पहला जो टॉक पॉइंट था कप्तानी को लेकर।